चले सर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने 4 सितंबर तक की एंट्री पोस्ट कर ली थी, ठीक है। अच्छा, राइट नाउ मैं शुरू करने जा रहा हूँ सर 6 सितंबर से। 6 सितंबर में हमारे पास अकाउंट बनना है, नहीं एक अकाउंट बनना है रिटर्न आउटवर्ड्स का। हम्म 6 सितंबर में हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड्स का अकाउंट बनेगा। एक मिनट रुकिएगा जरा, मेरे पास एकदम से, अरे यार ये हैंग क्यों हुआ है, सर्वर डाउन है। चले छोड़े, आए सर। मैं कह रहा हूँ सर, रिटर्न आउटवर्ड्स का अकाउंट बना लिया। रिटर्न आउटवर्ड्स का अकाउंट, ठीक है। सर क्या हुआ, अब एंट्री देखिएगा। वो कहता है पेबल एनएस के अकाउंट में आया, मुझे इसको डेबिट करना है। 6 सितंबर है, मुझे इसको क्या करना है, हम्म डेबिट। 3000 से सर मैंने इसको डेबिट कर दिया, ठीक है। रेफरेंस क्या लगाया मैंने, सर मैंने यहाँ पर रेफरेंस लगाया रिटर्न आउटवर्ड्स। सर मुझे रिटर्न आउटवर्ड्स का अकाउंट करना था क्रेडिट 4 सितंबर को, 6 सितंबर को, सॉरी। सर मैंने 6 सितंबर को 3000 से इसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया। रेफरेंस क्या लगाऊंगा सर मैं, ट्रेड पेबल हम्म, एन डॉट एस। इज दैट क्लियर सर? जी। सर देन फिर क्या हुआ, सर 8 सितंबर को वो कहते हैं रिटर्न इनवर्ट्स डेबिट 2000 से और ट्रेड रिसीवेबल बीटी क्रेडिट 2000 से। अच्छा, बीटी का तो अकाउंट होगा मेरे पास, ठीक है। रिटर्न इनवर्ट्स का अकाउंट बनेगा सर। आए सर, रिटर्न इनवर्ट्स का अकाउंट बनाते हैं। रिटर्न सर रिटर्न इनवर्ड्स वही होता है ना जिसमें सेल्स रिटर्न, कस्टमर का आपको वापस। हाँ। डेफिनेटली। सर मेरे पास 8 सितंबर को होगा। अब क्या होगा सर, ये देखते हैं। वो कहता है 8 सितंबर को रिटर्न इनवर्ट्स को मुझे करना है डेबिट, रेफरेंस लगेगा ट्रेड रिसीवेबल का 2000 से। रिटर्न इनवर्ट्स होगा डेबिट 8 सितंबर को ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अमाउंट क्या था, ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट है 2000 और ट्रेड रिसीवेबल है बीटी। ट्रेड रिसीवेबल 2000 और ट्रेड रिसीवेबल है बी डॉट टी। सही है। सर अब मैं आता हूँ ट्रेड रिसीवेबल बी डॉट टी के अकाउंट में। हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल बी टी का अकाउंट नहीं बना हुआ, बना होना चाहिए, हर हाल में बना होना चाहिए। ये बीटी रहा सर, मतलब। हाँ बीटी मतलब उसका हाँ नाम हाँ। है। ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट 2000 से रिटर्न। सर अब जो मैं ये बुक खोल कर बैठा हुआ हूँ, मुझे इस बुक को आप अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग लें और मुझे इस बुक को बताएं कि ये बुक बता क्या रही है मुझे। ट्रेड रिसीवेबल। हमने बीटी, सेल्स बीटी को सेल्स की थी हमने 20,000 की, और वो हमें रिसीव होना है 20,000। और अभी रिटर्न इनवर्ड्स आया है, तो वो भी रिसीव होना है। ट्रेड। देखिए मैं आपको पता है कंक्लूड करके क्या बताऊंगा। मैं बताता हूँ आपको, देखिए गौर से सोचिएगा। मिस्टर, आपका क्या नाम था? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। सॉरी। मैं ये कहूंगा भाईजान, मैंने 4 सितंबर को सेल्स की थी मैंने मिस्टर बी टी को, और इस मिस्टर बी को मैंने 4 तारीख को सेल्स की 20,000 की, और उस ट्वेंटी जी। थाउजेंड में 2,000 के गुड्स उसने मुझे ऐसे ही है। रिटर्न कर दिए थे। अब जो इस मिस्टर बी टी का अमाउंट पेबल है, यानी कि उस बी टी को मुझे पे करना है, बीटी का पेबल, मेरा रिसीवेबल कितना होगा, 18,000। सर अगर इसने मुझे ये 18,000 एक पे कर दिए, तो मैं ये बोलूंगा जो मेरा रिसीवेबल बीटी का खाता था वो क्लियर हो जाएगा। हम्म इज दैट क्लियर मिस्टर अब्दुल्ला? सही है। दिस इज हाउ यू कंक्लूड। सर अब अगर मैं आपको ये कहूं, आप मुझे ट्रेड पेबल का बताएं। इसी तरह मैं बताता हूँ सर, आप छोड़ दें। 2 तारीख को मैंने एक परचेस की थी, किससे, एनएस से।
2 तारीख हम्म। को 2 सितंबर को मैंने एक परचेज की एनएस से 60,000 रुपए की। उस 60,000 में से मैंने 3,000 वापस कर दिए। अब मेरा खाता बचा है 57,000 का। जब मैं इसको ट्रेड फिफ्टी पेबल। सेवन थाउजेंड पे कर दूंगा तो मेरा खाता क्लोज हो जाएगा। इज दैट क्लियर मिस्टर अब्दुल्ला? बल्कि ये अकाउंट बंद हो जाएगी। अकाउंट बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा अकाउंट, आसान अल्फाज में। सही है। सही है सर। सही है। एक बात और, एक बात और, सर मेरी बात को हमेशा हमेशा याद रखिएगा। सर मेरी बात हम्म। को हमेशा हमेशा याद रखिएगा। आपको क्या लगता है, आम तौर पे अगर मेरे पास ये 6,000 है, ये 3,000 है, तो सर मेरे पास नेट 57,000 है। सर देयर इज हम्म। अ पॉसिबिलिटी ना कि हम इसको डिस्काउंट दे दें। हम्म। सर इस डिस्काउंट को मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको थोड़ी देर में जाकर ऊपर, ठीक है? हम्म। आज की क्लास में इंशाल्लाह डिस्काउंट भी कवर करेंगे। सही है। हमने किया नहीं था। लगता डिस्काउंट है अभी हमने नहीं किया, किया और था। क्या था, हमने हेडिंग डाल के छोड़ दी थी। हमने कहा था कि हमें करना है, वी हैव टू डू दैट। ओ। हाँ हाँ। हेडिंग डाली थी मैंने, हेडिंग डलवा के मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा था ये मैं हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ पर, मुझे याद दिला देना। आई थिंक वो हमने हेडिंग वाला पेज ही हटा दिया है पूरा। नहीं नहीं, देयर शुड दिस, ये रहा डिस्काउंट का पेज, ये रहा। सही है सर। आए सर, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। हमने एंट्री पोस्ट कर दी है, कौन सी डेट तक की, 8 सितंबर तक की। सर आए 10 सितंबर को, देखते हैं क्या हुआ। वो कहता है हम्म। बैंक में पैसे आ गए, बैंक को डेबिट कर दिया ट्रेड रिसीवेबल बीटी से। ट्रेड रिसीवेबल बीटी से मुझे बैंक में पैसे आ गए। कौन सी तारीख को थे? 10 को था ना? ट्रेड रिसीवेबल बीटी, हम्म। 18,000 आ गए। ट्रेड रिसीवेबल बीटी के अकाउंट में जाए। सर इसने 18,000 पे कर दिया बैंक में। इसने 18,000 पे कर दिए। सर इसका अकाउंट क्लोज हो गया। उर्दू में मैं इसको बोलता हूँ खाता। इसका खाता क्लोज हो गया। हाँ सर। 20,000 की हम्म। सेल्स की, 2,000 हम्म। के गुड्स वापस किए उसने, 18,000 उसको हम्म। दे दिए, क्लोज खाता। हम्म। हाँ। क्लियर मेरे भाई? सही है। सर फिर क्या हुआ, 12 तारीख को ट्रेड पेबल को मैंने पैसे पे कर दिए, 50,000 रुपए। ट्रेड पेबल एनएस को 50,000 बैंक से पे कर दिए 12 सितंबर को। 12 सितंबर को एक पेमेंट की, ट्रेड पेबल एनएस 50,000। सही है सर। अच्छा आ जाए सर, अब इसके पोस्ट कर दे रहे हैं 50,000। इधर आ गया, मैं बैंक पे पोस्ट कर दिया। सर क्या ये अकाउंट क्लोज हो गया? क्या? सर क्या ये अकाउंट क्लोज हो गया? नहीं सर, अभी उससे पैसे लेने। नहीं। अभी उससे पैसे लेने, कितना रिसीव उससे, रिसीव उसको पेबल कितना है? अभी भी 7,000 का पेबल है, मुझे पैसे देने 7,000 हम्म। उसको पेबल को। सही है। जरा इधर आकर रीड करें। देखिए मेरी बात अब सर बहुत अच्छी बात होगी, देखें अब समझ में आइएगा, ये वाली चीज रीड करिएगा गौर से। बारह हम्म। सितंबर को पता है वो क्या कहता है? वो कहता है पेड ₹50,000 टू नेशनल सप्लाईज बाय चेक। सही है। हम्म। अगर वो मेरे भाई अब्दुल्ला भाई, अगर वो ये कहते हैं ना दिस इज इन, अगर ये कहता है ना इन फुल सेटलमेंट, हम्म। अगर क्या कहता, फुल तो फिर सेटलमेंट, अभी फुल कराऊंगा फिफ्टी इस तरह सेवन का थाउजेंड सवाल होता। है। मैं कह रहा हूँ फिर 57,000 आता। नहीं 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 नहीं, फिर यही बात होती। 50,000 उसने कहा, अगर अगर वो ये कहता ना फुल सेटलमेंट में, तो सर पता है फिर क्या होता? सर फिर ये होता कि मैं कहता 50,000 ये हो गए, 3,000 ये हो गए, 60,000 की मैंने परचेजेस की, 50,000 एक पे कर दी, 3,000 एक पे कर दिया। मैं बोलता 7,000 का मैंने उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। ओ। ये कॉन्सेप्ट आता, अभी ये कराऊंगा। सही है, ये पूरा ठीक कॉन्सेप्ट है। कराऊंगा, अभी सिर्फ बता रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा हूँ आपकी। ठीक है सर। ठीक है। फिर क्या हुआ, 14 सितंबर को मैंने केटी को पे कर दिए बैंक से। कितने? 40,000 ट्रेड पेबल। 14 सितंबर को मैंने पे कर दिए बैंक से। अगेन हम्म। ट्रेड पेबल केटी 40,000। ट्रेड पेबल केटी के अकाउंट में आए।
40,000 सर, इसका अकाउंट क्लोज हो गया? हम्म। हाँ सर, इसका अकाउंट हो गया क्लोज। सर देन वो कहता है ट्रांसपोर्ट चार्जेस 2500। ट्रांसपोर्ट चार्जेस 2500 सर, इसका अकाउंट बनेगा। ट्रांसपोर्ट चार्जेस का बना लेते हैं सर। ट्रांसपोर्ट चार्जेस डेबिट, 16 सितंबर की एंट्री है। बैंक के रेफरेंस से, सॉरी कैश के रेफरेंस से अमाउंट था 2500। रेफरेंस लगेगा कैश का। सही है सर। हम्म। और कैश मेरे पास क्रेडिट हो जाएगा 16 सितंबर को। ट्रांसपोर्ट चार्जेस के रेफरेंस से 2500। सर देन फिर क्या हुआ? सैलरी एक्सपेंस 18 सितंबर को फिर कैश क्रेडिट होगा बाय 7,000। सैलरी एक्सपेंस का रेफरेंस लगेगा। 18 सितंबर को फिर कैश क्रेडिट होगा। सैलरी एक्सपेंस 7,000। सर सैलरी एक्सपेंस है, अकाउंट में पोस्ट करें इसको जाकर? सर अकाउंट खोलना पड़ेगा सैलरी एक्सपेंस का। खोल दीजिए। 16 सितंबर था, 18 सितंबर था? 18 सितंबर में कैश से पे कर दी सैलरी 7,000 की। सर सही है, क्लियर है? जी। सर फिर क्या हुआ? 28 को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया 1800 कैश से। बैंक में नहीं, कैश से पे किया 28 सितंबर को। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1800 से। और सर अकाउंट खोलना पड़ेगा इसका भी। तो सर यहाँ पर आप आ जाएं। एक्सपेंस का अकाउंट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अगर डेबिट अगर कर हम देंगे लोग आप। अगर हम लोग वो हम्म। कैश में लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो उधर क्यों लिखने की जरूरत है? लाइक इतनी अकाउंट्स खोलने की क्या जरूरत? क्या फायदा हाँ है? सर, बड़ी अच्छी बात। देखिए, टेक्निकली सोचिएगा। इसका जवाब अभी दे दूंगा 2 मिनट में। ये एक एंट्री पोस्ट करनी है, ये पोस्ट करके दे दूं। हम्म। दो एंट्रीज हैं, अभी सवाल संभाल के रखिएगा। दो एंट्रीज है, इसको पोस्ट करके फिर देता हूँ आपको इसका जवाब। इलेक्ट्रिसिटी ठीक है। एक्सपेंस डेबिट 1800 से 28 सितंबर को। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट 28 सितंबर को कैश से पे किया। कैश का रेफरेंस अमाउंट आएगा 1800। ठीक है। अच्छा फिर सर, वैसे एक एंट्री बना लूं फिर आपकी बात को जवाब देता हूँ। सही है, सही है। ड्राइंग डेबिट 5,000, कैश क्रेडिट 5,000 22 सितंबर को। 22 सितंबर को ड्राइंग का रेफरेंस लगेगा। अमाउंट कितना था? अमाउंट था 5,000। और ड्राइंग का अकाउंट खोलते हैं, उसको डेबिट कर देंगे वहां पर जाकर। ड्राइंग का अकाउंट खोला, 22 सितंबर को डेबिट कर दिया कैश से 5,000। डन है सर ऐसा। हम्म। सो फार हमने अभी सिर्फ लेजर पोस्टिंग की है, ठीक है। सही। सर आपका सवाल, अब लेजर उसका जवाब। बैलेंसिंग नहीं की। अभी बैलेंसिंग नहीं की, सिर्फ पोस्टिंग की है। देखें सर, हम हमारा अकाउंट्स करने का मकसद क्या होता है? आपके जवाब के आपके सवाल के बहुत सारे जवाब आते हैं। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर यूजफुल लाइफ। सॉरी 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 सॉरी, मैं डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन बता रहा हूँ। अकाउंटिंग होती क्या है? प्रोसेस ऑफ। रिकॉर्डिंग। हम्म। एक मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी। फाइनेंशियल आए ट्रांजैक्शंस। आए आए फाइनेंशियल आपको। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना।
उस अकाउंट्स की, रुक जाना 1 मिनट, रुके तो सही, अभी आपको बताता हूँ। ओहो बहुत नीचे ऊपर चले गए हम। वो है हाँ नीचे। जी, ये रही। अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। किस किस को याद हम्म। रखिएगा, रिकॉर्डिंग को छोड़ दें, प्रोसेसिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग। अच्छा, अब आए जरा समझते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। सर हमें करना क्या है, हमारा अल्टीमेट मकसद क्या है, मेरा सवाल है, हमारा अल्टीमेट गोल। मकसद क्या है, गोल क्या है। सर हमारा गोल अकाउंटिंग का ये होता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, हम्म। ऐसा। बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनेंगी तो इसमें क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपको आसान बात अगर ये कहूं कि आपको ये बात पता है कि इनकम और एक्सपेंस ही प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, एसेट और लायबिलिटी और कैपिटल तो आता नहीं है, सही है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा, इनकम और हम्म। एक्सपेंस। सही है, आसान बात बता रहा हूँ, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बेसिक। तो सर इस एक्सपेंस को फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं आपकी बात करूं, अगर मैं आपकी बात करूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ वन साइड रखूं, यानी कि मैं सारे एक्सपेंस को कैश या बैंक में रख के वहां रख दूं, मैं एक्सपेंस का अलग अकाउंट क्यों बनाता हूं। तो सर हम्म। एक कंपनी लार्ज साइज एंटिटी अज्यूम करें, उसमें मिलियन ऑफ ट्रांजैक्शन होंगी, किसकी, एक्सपेंसेस की। सही है। अब एक और टेक्निकल बात करूं, सर जरूरी थोड़ी है ये सारे पैसे पे हो गए हो, जरूरी हाँ थोड़ी है एक्सपेंसेस सारे पे हो गए हो। भाई एक्सपेंसेस आप कह रहे हैं ना, आप एक्सपेंसेस को ले सकते हैं 3 तरीके से। मैं ये कह रहा हूँ भाई, जी। मैं या तो इसको ले लूं कैश से, यानी कि मैं कैश अकाउंट देखूं, कैश अकाउंट में उठाऊं वहां से देख लूं। आप कहते हैं सर आप हम्म। एक काम करें, इसको बैंक अकाउंट उठाएं वहां से देख लें। मैं कहता हूँ चलो बैंक अकाउंट में भी ना उठाओ, एक और चीज उठा लो, अगर या तो कैश से पे होंगे या बैंक बैंक से पे होंगे या फिर पेबल में पड़े होंगे। सही है। ऐसा ये यही 3 पॉसिबिलिटी है ना, या तो पे हुए होंगे या डेफर हुए होंगे, थोड़े टाइम के बाद पे होंगे। अब अगर मुझे एक एक्सपेंस फाइंड आउट करना है तो मैं अकाउंट एक्सपेंस का ना खोलूं, मैं उसको हम्म। अकाउंट एक्सपेंस में ना डालूं, बल्कि मैं कैश में रखूं, जिसमें एक्विजिशन ऑफ एसेट इस कैश और बैंक में, इस कैश और बैंक में कितनी अदर मल्टीपल एंट्रीज आ रही होंगी, परचेज ऑफ एसेट की एंट्री भी इधर ही आ रही होगी, हम्म। डिस्पोजल ऑफ एसेट की भी एंट्री इधर आ रही होगी, सही है। पेमेंट ऑफ अदर, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर वो भी इधर ही आ रहा होगा, पेमेंट टू सप्लायर हम्म। वो भी इधर ही आ रहा होगा, पेमेंट टू सप्लायर। तो सर अब इतनी सारी चीजों में मैं बैठ के छोटे छोटे एक्सपेंसेस ढूंढने बैठ जाऊंगा, हाँ। तो आपको क्या लगता है मैं एक साल में एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर लूंगा। नहीं। सर मेरे हिसाब से तो पॉसिबल ही नहीं है। हम्म। क्या आपके हिसाब से पॉसिबल है, नहीं। नहीं है। तो सर दैट इज वाई मैं क्या करता हूं, मैं एक्सपेंस का एक अलग अकाउंट ओपन करता हूं, ठीक है, हम्म। एक्सपेंसेस के अलग अकाउंट ओपन करता हूं, और सर फिर मैं क्या करता हूँ, उन अकाउंट्स को सम करता हूँ। अब मुझे एक बात बताएं, अब सोचिएगा, देखिए ये तो एक बहुत ही आसान सा केस है ना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी में एक एक्सपेंस पड़ा हुआ है बस। अब अगर मैं इसमें हम्म। डालूं मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज, और अगर हम्म। मैं उसको ढूंढने बैठ जाऊं कैश बुक से, यानी कि कैश के अकाउंट से ढूंढने बैठ जाऊं, तो वो हम्म। मेरे लिए ज्यादा आसान है, फिर मैं इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस का अकाउंट खोलूं, हाँ। उसमें उससे सारी चीजों को सम करूं और मैं उधर लिख दूं जाके, मेरे लिए आसान सही क्या है। है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बनाना। एक अकाउंट खोलूं, भाई मेरे लिए मुश्किल थोड़ी, देखिए आप ना,
आप अज्यूम कर रहे हैं अकाउंटिंग ऐसे होती होगी जैसे मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। नहीं भाई, ऐसे अकाउंटिंग नहीं होती। ये हम्म। पुराना मेथड था जब खाते खोलते थे, लेजर में पोस्ट करते थे। अब ये वाला सिस्टम चला गया। अब कौन सा सिस्टम आ गया है? सर अब जो सिस्टम आ गया है वो ये सिस्टम है कि अब उनके पास एक ईआरपी सिस्टम होता है, एक ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है। ईआरपी का हम्म। मतलब पता है? बिजनेस स्टडीज पढ़ चुके हैं। ईआरपी का क्या? मतलब पता है क्या होता है? नहीं। ई आर पी, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। सर अब होता क्या है, जब मैं एक एंट्री डालता हूँ कैश में या बैंक के अकाउंट में, मैं लेजर की बात कर रहा हूँ, मैं लेजर में कोई एंट्री डालता हूँ, तो वो उसका ना एक साइड, मैं एक साइड इधर पोस्ट करता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई एक्सपेंस को क्रेडिट करता हूँ, बैंक को क्रेडिट करता हूँ, सॉरी। मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार मैं इधर भाई बैंक के अकाउंट में तो मैं बैंक से ही एंट्री हम्म। डालूंगा ना। मैंने यहाँ हम्म। बैंक को क्या कर दिया, मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया बाय द अमाउंट ऑफ 5,000। वो मुझसे सही है। पूछेगा भाई बताओ इसका किसके बिहाफ पे डाल रहे हो, कौन से अकाउंट के अगेंस्ट ये अमाउंट डाल रहे हो। देखें, हम्म। याद रखें, वो मैंने ऐसा भी तो हो सकता है ना यार। देखें, आप ये सोचे ना, कैश बुक जो लिख रहा होगा, लेजर जो लिख रहा होगा, यार वो ये भी तो कर सकता है ना, वन साइड एंट्री डाल, दूसरी साइड भूल जाए, एंट्री लिखना ही भूल जाए। ऐसा हो सकता है ना। हम्म। तो वो एक, अगर तो मैंने लिख दिया तो ठीक है, वरना वो एक पॉपअप जनरेट कर देगा कि भाई ये इसका डेबिट साइड वहां पर डालो, और वो डेबिट साइड खुद भी उस रेलेवेंट अकाउंट पे जाकर पुट कर सकता है। ठीक है। आजकल जो हम्म। सिस्टम चल रहा है वो ईआरपी सिस्टम है। लेजर ऑटोमेटिकली बन रहे होते हैं उसमें। ठीक है। अगर ये लेट से मैं रेंट के अगेंस्ट डाल रहा हूँ, तो वो रेंट के अगेंस्ट इस डेट पर आकर एक एंट्री डेबिट साइड की डाल देगा, रेंट के अकाउंट को डेबिट कर देगा। ये बात याद रखिएगा, बाय द अमाउंट ऑफ लेट से 5,000। हम्म। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी का मसला नहीं होता तो मैं यहाँ पर आपको आकर, मेरे पास सिंस हमने कुछ कंपनीज के लेजर्स, मतलब सारे हम तो, मैं तो ऑडिटर हूं ना, तो मेरे पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू है, वरना मैं आपको ये हाँ। चीजें दिखा सकता था कि काम किस तरह होता है। सही है। सही है भाई, समझ आई बात? जी जी। चले सर। चलिए सर, आप हम और टी कोई अकाउंट स्टूडेंट्स को को बैठ, पढ़ाते हैं? एक मिनट। चलिए सर, आ जाए, इसको देख लेते हैं भाई। देखें इसको स्टेप्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले ना आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, टोटल करेंगे डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। हम्म। टोटल डेबिट्स एंड क्रेडिट। सर आप दोनों साइड को टोटल करेंगे, ठीक है। हम्म। फिर आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर टू, कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस। हम्म। कैलकुलेट डिफरेंस। सही है। सही है। सही है। सही है। सही है। अच्छा, सर फिर क्या करेंगे, फॉर एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। सर आप इन लोगों, इन तीनों के लिए क्या करेंगे, जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, जो स्टेप नंबर थ्री, जो भी डिफरेंस बनेगा वो आप एंटर करेंगे बैलेंस सीडी में। एंटर बैलेंस सीडी के अकाउंट में, उस बैलेंस सीडी में डाल देंगे। ठीक है। हम्म। अच्छा कैसे, सर इसको देखते हैं। और फिर आप डिफरेंस इज रिकॉर्डेड लिख लिख दें आप। डिफरेंस इज रिकॉर्डेड ऑन द साइड विथ स्मॉलर टोटल। सही है सर। सही है। TOTAL, डन। और फिर आप इसको ले जाएंगे स्टेप नंबर फोर, एंटर बैलेंस
बीडी। सर ये क्या हुआ? इसको जरा समझते हैं। एसेट के अकाउंट मैंने ये स्टेप बताया भी किसके लिए? एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। कैपिटल को बैलेंस करते हैं सर जल्दी से। सर टोटल करें दोनों साइड्स का। 400,000 क्रेडिट। 400,000। इधर जीरो। सर 400,000 इधर साइड, क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, जीरो है। जीरो। सर दोनों साइड का डिफरेंस ले। 400,000 माइनस जीरो, 400,000। सर यहाँ पर क्लोजिंग साइड पर 400,000 का एज कौन सा? 30 सितंबर पर एज अ बैलेंस सी डी। और सर फिर 1 अक्टूबर याद रखिएगा सर। इस उसके मार्क्स होते हैं, इस मेथड के मार्क्स होते हैं। ठीक है सर। हम्म। बैलेंस बीडी लिखने के मार्क्स होते हैं। सर ये देखें, इस अकाउंट को समझ में आया कैसे मैंने बैलेंस किया? कहीं पर डेबिट में तो कुछ नहीं था ना? जीरो था। इसी तरह अगर अब मैं आऊं बैंक के अकाउंट में, तो अब मैं दोनों साइड को फिर बैलेंस करूंगा। टोटल हम्म। करता हूँ दोनों साइड को। सर देखें, इसको आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आसान तरीका क्या होता है। देखिए इसका आसान तरीका ये कि ना, आप ना लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लें। देखिए 3,18,000 इसका डेबिट साइड का टोटल है। ठीक है। हम्म। सर सही है। यहाँ पर भी 3,18,000, यहाँ पर भी 3,18,000। सर माइनस कर दे 90,000 इसमें से, आ, ना। जो कि क्रेडिट साइड का टोटल कैलकुलेटर है। अलाउ होता है ना इसमें? डेफिनेटली। थ्री हंड्रेड एटीन 8 में से जीरो गया, थाउजेंड 8 बचा। माइनस 9। 11 में से 9 गया, 2 बचा। टू टू और टू एट ट्वेंटी एट थाउजेंड यहाँ पर आ जाएगा। 228,000 38 सितंबर पर बैलेंस सीडी के तौर पर। 1 अक्टूबर को सही है। बैलेंस बीडी 228,000। क्लियर मेरे भाई? सही है जी। सर एक स्टेप और आगे बढ़े, कैश को भी बैलेंस करें। सर कैश बहुत ही आसान लग रहा है मुझे। डेबिट हम्म। साइड का सम सर 1 लाख, क्रेडिट साइड को सम करें सर। 5,000, वन 5 और 7, 7 8 9 10 नाइन 12 फाइव 13 14, 14 5, 15 5 और 16,300। 1 लाख इधर, 1 लाख इधर, माइनस 16,300। सर ये बच गया 93 था, 16,300 नाइन हाँ। 83,700। 83,700 चेक आएगा हाँ। बैलेंस सी डी 30 सितंबर को। लेकिन ये सर 30 फर्स्ट, सितंबर क्यों है? क्योंकि लास्ट डे बैलेंस कर रहा हूँ ना मैं। बताता हूँ, ओके। रुक जाए, रुके मैं बताता हूँ। देखिए ये अकाउंट ना टेम्पररी क्लोज होता है मंथ के लास्ट डे पर। ठीक है। फिर ये हम्म। अगले 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 मंथ, अब इसको मैं बता रहा हूँ, एक और कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ। जरा 2 मिनट रुके। सही है। देखिए होता क्या है आमतौर पे, एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल, इनका जो बैलेंस होता है ना, देखें इनका बैलेंस ना क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये क्लोज हो जाते हैं, मतलब सॉरी, इनका बैलेंस चल रहा होता है। सर ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए मुझे एक बात बताएं, क्या 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 मंथ के एंड होने से कैश का बैलेंस खत्म हो जाएगा मेरे पास? क्या मंथ के एंड नहीं। होने से कैश का बैलेंस खत्म हो जाएगा? नहीं सर, वो कंटिन्यू रहेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको क्लोज किया और मैंने इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया। लेकिन सर हम्म। इनकम और एक्सपेंसेस का बैलेंस होता है, वो मंथ के एंड पर क्लोज हो जाता है। आप उसको पे कर देते हैं, खत्म हो गया, क्लोज हो गया वो बैलेंस। सर सही है। इसीलिए मैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस लगाकर खत्म करता हूँ, उस अकाउंट को क्लोज करता हूँ। अभी सिखाऊंगा मैं आपको, वो मैंने इसीलिए इनकम और एक्सपेंस अभी पढ़ाया नहीं है। ठीक है, डन है भाई? सही है। डन।